नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका नोटिफिकेशन लैब पर बहुत बहुत स्वागत मेरे यानी उत्कर्ष अग्रवाल के साथ। तो भाई आज एक और खुशखबरी लेकर आपके सामने मैं यहां पर हाजिर हूं। एक नई भर्ती पीडब्ल्यूडी विभाग में हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसमें कुल 8,500 से ज्यादा इस बार वैकेंसीज हम लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो ऑलरेडी आ चुका है। कंप्लीट डिटेल नोटिस कब तक आने की संभावना है ये इस वीडियो में आपके संग में डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर सैलरी एलिजिबिलिटी कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ये सारी जानकारी अगले 8 से 10 मिनट में मैं आपको दे दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की सभी जो सरकारी भर्तियां हैं उनके बारे में जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, पीडब्ल्यूडी विभाग हमारा हो जाता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। कुल 8,500 से ज्यादा पद इस बार हम लोगों को एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट जॉब है। आप लोगों को फिजिकल एज सच यहां पर कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। आप लोगों का जो रिटर्न है सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या है मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम पोस्ट देखो डिटेल्स की बात करें, पहली बात थोड़ा समझ ले कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं और उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सभी हम लोगों की जो है ग्रेजुएट्स वाली पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सुपरवाइजर एंड अकाउंटेंट, ये सारी कौन सी है? ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। फिर आप लोगों की 12th पास वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट होती है? आप लोगों की क्लर्क हो गई एंड एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क आपका हो गया। एंड जो ये तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं ये है 10वीं पास वालों के लिए, जो आप लोगों की एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, ऑफिस असिस्टेंट एंड ड्राइवर, ये होती हैं 10वीं पास वालों के लिए। जो इस बार भर्तियां देखने को मिलने जा रही है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इन दोनों पर है। ठीक है, ग्रेजुएट वालों के लिए एंड ग्रेजुएट वालों के लिए एंड यहां पर 12वीं पास वालों के लिए। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट डेट्स है देखो, शॉर्ट नोटिस में क्या दिया गया है कि जो आप लोगों की एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी वो मई के पहले हफ्ते से होगी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 मई या फिर इससे 6 से 10 मई के बीच में आप लोगों की जो फॉर्म फिलिंग है वो शुरू हो जाएगी। और उसी तरीके से जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो मई के अंत तक दी गई है। तो ये एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्ट नहीं मैं बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेड है कि 30 मई तक आप लोगों की जो है फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है जो परीक्षा होती है उसके लिए आप लोगों को कम से कम 3 महीने का समय तो दिया ही जाएगा। इसकी डिटेल अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये हो गया। आगे एलिजिबिलिटी डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया कि देखो ग्रेजुएट पास वालों की देखो कुल कितनी वैकेंसी इस बार देखने को मिल सकती है। 4,001 वैकेंसी जो है ग्रेजुएट पास वाले को, ग्रेजुएट पास वाली जो है वो हमको देखने को मिल सकती है, जिसमें अकाउंटेंट एंड सुपरवाइजर वाली पोस्ट जो है शामिल होंगी। ठीक है, मैंने दिखाया था वो क्या थी कि इतनी कुल यार भर्तियां जो हो है वो होती है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर, ये जो मैंने दिखाया था आपको। लेकिन इस बार वैकेंसीज हमको किस पे देखने को मिलने वाली है? वो सुपरवाइजर पे, अकाउंटेंट पे एंड इसी तरीके से क्लरिकल जो पोस्ट है उस पर। ठीक है, तो 4,001 के करीब पोस्ट हम लोग को इस बार देखने को मिलने वाली है अकाउंटेंट एंड सुपरवाइजर में। इसकी हमें पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है। और जो आप लोगों का क्लरिकल स्टाफ है उसकी हम लोगों को कुल कितने 4500 यहां पर पद जो है 4500 वैकेंसीज ये देखने को मिल सकती है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्या है? 12वीं पास। अगर आपने 12वीं पास करी है तो क्लरिकल वाले के लिए आप एलिजिबल हो, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इन दोनों पोस्टों के लिए आप क्या हो? एलिजिबल हो। ठीक है, एंड ये क्या है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन भर्तियां नहीं होती जिसके बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स यार जान ही नहीं पाते, है ना। जैसे कि एसएससी की भर्तियां हो गई, रेलवे की, ये मेन जो है स्ट्रीमलाइन भर्तियां होती है जिसके बारे में सभी को मालूम रहता है। इस वजह से कंपटीशन भी शायद इसमें जो है इतना ज्यादा देखने को मिलता है। इसी वजह से मैंने कहा कि ये जो भर्तियां आती हैं जिनके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं, ये बिल्कुल भी आपसे मिस ना हो जाए, इस वजह से जुड़े जरूर रहिए हमारे चैनल से, है ना। चलो, अब अगर हम सैलरी की बात करें तो जो क्लरिकल स्टाफ है इसका ये बेसिक पे जो है वो है 25,500। एंड ऑब्वियसली बात है कि ग्रेजुएट लेवल वाली जो है उनकी स्टार्टिंग होगी यहां पर लगभग 70,000 के करीब, है ना। तो बेसिक पे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो दिया गया है 47,600 से लेके 1,51,100। लेकिन जो जब आप ज्वाइन करोगे तो जो सैलरी मिलेगी मैं उसकी बात कर रहा हूं कि 70,000 के करीब आप लोगों की जो है सैलरी मिलेगी। एंड एक बार 8वां वेतन आयोग जो है वो लग जाएगा तो ये सैलरी आप लोगों की और भी बढ़ सकती है। ठीक है, ये 12वीं पास के लिए, ये आप लोगों का किसके लिए है? ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, फिलहाल
एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यार अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगी, लेकिन मैक्सिमम 40 वर्ष, इससे ऊपर नहीं होगी। रिलैक्सेशन इंक्लूडेड है यहाँ पर। जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसके बारे में और बेहतर तरीके से हमको आइडिया लग जाएगा। अब यहां पर देखते हैं हम लोग क्या भाई, यहां पर देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों ने एक दो जगह देखा हो या फिर कहीं पढ़ा हो, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत ज्यादा गलत चीजें बताई जा रही हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि 100 मार्क्स जो है वो रहते हैं, किस तरीके से उनका वेटेज बांटा जाता है ये मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, जो 20% आपका वेटेज है वो रहता है आपके एकेडमिक मार्क्स का, यानी कि 10वीं और 12वीं में आपके कितने अंक आए थे। ठीक है, 5% वेटेज रहता है यहाँ पर कैंडिडेट जो कि SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका 5% वेटेज रहता है। अगर कोई कैंडिडेट AWS फैमिली से या फिर BPL, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया यहाँ पे, कैटेगरी से बिलोंग करता है तो इसका वेटेज होता है। एंड 70% आपका वेटेज इसका हो जाता है रिटन टेस्ट, यानी कि आप लोगों का जो रिटन एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होता है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर जो है इन 100 मार्क्स जो है 100 मार्क्स इनका परसेंटेज वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इसके बाद वो सारे स्टेप्स होंगे जो कि सभी जॉब्स में होते हैं, जैसे कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, मेडिकल तो यहाँ पर एज सच कोई होगा नहीं, बेसिक लेकिन होता ही होता है ना, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाए तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अभी देखिए हमारे पास इतनी जानकारी है, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही इसका कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन आएगा हम हर एक चीज आपके सामने जो है सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे। आज फिलहाल यहां पर इतना ही रखते हैं। एंड एक और चीज की, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है हमारे प्लेटफॉर्म के संग जुड़ के, तो आप हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है लैब, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हम सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, जिसमें अगर आप हमारा ये महापैक ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को इसमें टेस्ट सीरीज, कंप्लीट बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हमारी जो ई बुक्स है वो सारी चीजें मिल जाती हैं। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी सभी प्रॉब्लम्स का, है ना। इसमें जुड़ जाइए, लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। एंड जब ज्वाइन करने जाइएगा तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर कर दीजिएगा, ये है लैब 248। ठीक है, 8 नीचे आ गया, हम अलग से लिख दे रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जितना भी अधिकतम हो पाएगा हम उतना फीस पर आप लोगों का डिस्काउंट करवा देंगे। ठीक है, बाकी आज इतना ही रखते हैं, मुलाकात करेंगे इसी तरीके के अगले डिटेल्ड वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।